नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम MPPSC की जो 9th यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उससे संबंधित हम टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। आज का जो टेस्ट पेपर है हमने इंदौर की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान दिव्य IAS से लिया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुँच सकें। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा है वह लोगो भाषा होती है। कौन सी? लोगो भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए जाना जाता है। किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बाहरी सौर प्रणाली के अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है वाइजर कार्यक्रम। इसे बाहरी सौर प्रणाली के अध्ययन करने के लिए USA द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज लक्ष्मी रोबोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ लक्ष्मी रोबोट के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे यह भारत का पहला बैंकिंग रोबोट था, बिल्कुल सही है। यह कुंभकोणम स्थित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसे सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है कि यह खाते में शेष राशि, जमा राशि, फिक्स्ड डिपॉजिट, भुगतान जैसे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन से होते हैं। तो प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ सर्च इंजन दिए गए हैं, जैसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल एक सर्च इंजन है, ask.com, नेटस्केप, लेकिन जो लाइनेक्स है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति किस राज्य सरकार ने लागू की थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा से संबंधित कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम या SIT-IN के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो जो SIT-IN यह एक संस्था है, इसका पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो इसके संबंध में असत्य कथन पूछा गया है कि इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। यह बिल्कुल सही है। यह सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, यह भी बिल्कुल सही है। यह एक वैधानिक निकाय है, यही बिल्कुल सही है। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो यह गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ना कि मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला औद्योगिक रोबोट ब्रावो का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो भारत का जो पहला औद्योगिक रोबोट है कौन सा? ब्रावो। इसका जो निर्माण है टाटा कंपनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? टाटा कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे एक इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। तो किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु किसान सारथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। कौन सा? किसान सारथी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। तो यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूछा गया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी जो पार्क है यह बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। तो यहाँ साइबर अपराध से संबंधित कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट है कि नेटवर्क अनाधिकृत तौर पर प्रयोग, यह बिल्कुल सही है। इंटरनेट पर गैरकानूनी असामाजिक तथ्यों व चित्रों को प्रदर्शित करना, तो यह भी बिल्कुल सही है। और प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग तब किया जाता है जब कंप्यूटर सिस्टम पर कोई अटैक होता है, उस समय प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 व 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी प्लाज्मिड्स का प्रयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुख्यतः प्लाज्मिड्स एवं बैक्टीरियोफेजेज नामक 2 वाहक अणुओं का उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का सबसे तेज वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वर्तमान में कौन सा है? तो फगाकू है। कौन सा? फगाकू। और यह एक जापान का सुपर कंप्यूटर है। इससे पहले समिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कलिंग पुरस्कार है यह प्रत्येक वर्ष यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी, यह भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता 1952 में फ्रांस के लुइस डी ब्रोगली थे, यह भी बिल्कुल सही है। और 2021 में यह पुरस्कार फ्रांस के जीन पियरे लुमिनेट को प्रदान किया गया, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन सा है? तो भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट है कौन सा? बायोमित्र है। और इसका जो निर्माण है इसरो के द्वारा किया गया था। किस लिए इसका निर्माण किया गया था? जो भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है कौन सा? गगनयान, उसके लिए हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट बायोमित्र का निर्माण किया गया था इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो यहाँ सोशल नेटवर्किंग साइट दी गई हैं जैसे ऑरकुट, स्नैपचैट, माई स्पेस, यह तीनों ही सोशल नेटवर्किंग साइट है। लेकिन जो लाइनएक्स है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, स्नैपचैट, ऑरकुट, माई स्पेस ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध से बचाव के उपाय है? तो निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध से बचाव के उपाय है? एंटी सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना है, बिल्कुल सही है। फायरवॉल का प्रयोग करना है, यह भी बिल्कुल सही है। और स्पैम का प्रयोग करना तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पैम होते हैं अवांछित ईमेल होते हैं जो कंप्यूटर या मेल पर बार बार आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 व 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंट्रानेट क्या है? तो यहाँ पे इंटरनेट पूछा गया है कि इंटरनेट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क है। क्या? किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क ही क्या कहलाता है? इंटरनेट होता है। इसके अंतर्गत कोई संस्था होती है अपनी सूचनाओं का अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकती है इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 100 भाषाओं को बोलने और समझने वाला एक रोबोट विकसित किया है? तो निम्नलिखित में से किस देश ने 100 भाषाओं को बोलने और समझने वाला एक रोबोट विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ईरान ने। किसने? ईरान ने इस प्रकार का रोबोट बनाया है जो 100 भाषाओं को समझ सकता है, बोल सकता है और उनका अनुवाद कर सकता है। इसे ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी या तेहरान विश्वविद्यालय द्वारा निर्माण इसका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022 रखा गया था, जिसे अब आगे बढ़ाकर कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2025 तक। भारत सरकार की जो भारत नेट परियोजना है उसके अंतर्गत सभी गांवों की जो पंचायतें हैं उनको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य वर्ष 2022 तक रखा गया था, जिससे वर्तमान में 2025 तक इसे आगे बढ़ा दिया गया है। किस परियोजना के अंतर्गत? भारत नेट परियोजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का क्रम नहीं है? तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस से संबंधित क्रम पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो कीबोर्ड, जॉयस्टिक, पंच कार्ड यह इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। माउस, स्कैनर, माइकर यह भी इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड, माउस और कार्ड रीडर, तो जो कार्ड रीडर है यह एक आउटपुट डिवाइस है ना कि इनपुट डिवाइस। और कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो कार्ड रीडर है यह एक आउटपुट डिवाइस है ना कि इनपुट डिवाइस। और लाइट पेन या प्रकाशीय पेन, स्कैनर और बारकोड रीडर भी यह इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गोफर है। गोफर यह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क है जो क्लाइंट सर्वर संरचना पर आधारित होता है। गोफर किसी भी जानकारी को सर्वर से ढूंढकर यूजर तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला औद्योगिक रोबोट ब्रावो है, अभी हमने देखा था, इसका निर्माण टाटा के द्वारा किया गया था। और कोरोना के मरीजों को सामान पहुंचाने हेतु रोबोट प्रोटोटाइप है, यह भी बिल्कुल सही है। और रोवर प्रज्ञान रोबोट
जो प्रज्ञान रोबोट था इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन हेतु बनाया गया था, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला सजीव रोबोट कौन सा है। तो दुनिया का पहला सजीव रोबोट कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है जेनबोट से। कौन सा? जेनबोट से दुनिया का पहला लिविंग रोबोट है। इसे अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बनाया है, जिसे अफ्रीकी मेंढक की स्टेम सेल का यूज किया गया है इसे बनाने में। किसे? जेनबोट्स। और यह एक दुनिया का पहला लिविंग रोबोट या सजीव रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आईटी एक्ट या सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आया था, तो उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है कि इसके द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता दी गई थी, यह बिल्कुल सही है। साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था, यह भी बिल्कुल सही है। और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता, तो यह भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कंपनियां दी गई हैं और उससे संबंधित मुख्यालय पूछा गया। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सा कंपनी उसके मुख्यालय से सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल 4, क्योंकि अलीबाबा का जो मुख्यालय है होंगझू चीन में है, ना कि वुहान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन था। तो सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मोज़ेक वेब ब्राउजर था। कौन सा? मोज़ेक वेब ब्राउजर था, जिसे 1993 में मार्क एंडरसन के द्वारा बनाया गया था। किसे? मोज़ेक वेब ब्राउजर को। और यह सबसे पहला वेब ब्राउजर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970 में इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया था, यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970 में इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम इंटेल 4004 था, तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है कि एनालॉग कंप्यूटर के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर के संबंध में असत्य कथन पूछा गया है कि इनकी गति अत्यंत धीमी होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। यह कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं, यह भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। इनका उपयोग भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान आदि को मापकर उनके परिणामों को अंकों में प्रस्तुत करने में उपयोगी होता है, तो यह भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है कि इसमें गणना के लिए द्विआधारी अंक या बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम या द्विधारी अंक होते हैं, जो 0 और 1 को हम द्विआधारी अंक कहते हैं। तो इसका जो प्रयोग है डिजिटल कंप्यूटर में किया जाता है, ना कि एनालॉग कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किस राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल निम्नलिखित में से किसका संयुक्त उपक्रम है। तो जो एमपी ऑनलाइन पोर्टल है, तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल को टीसीएस या टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के लिए बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, अर्थात इसमें मध्य प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इमेजिनिंग इंडिया द आइडिया ऑफ रिनोवेटेड नेशन किसकी पुस्तक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नंदन नीलेकणी। किसकी पुस्तक है? नंदन नीलेकणी की कौन सी पुस्तक है? इमेजिनिंग इंडिया द आइडिया ऑफ रिनोवेटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण किसका है। तो वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है क्या? वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, क्योंकि प्रोजेक्ट लून के अंतर्गत दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है और यह गूगल की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। और प्रोजेक्ट लून के अंतर्गत समताप मंडल में हीलियम से भरे गुब्बारों को छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपको इनमें से किसी भी प्रश्न को लेकर डाउट है या एग्जाम को लेकर कोई भी समस्या है, तो आप नीचे दिए गए इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि माइटी ईगल रोबोट किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो माइटी ईगल रोबोट है, यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी नासा के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। किसे? माइटी ईगल रोबोट को नासा के द्वारा तैयार किया गया है और यह एक प्रोटोटाइप लैंडर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी
कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में हुआ था वर्ष 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए, जैसे दिशा ऐप किससे संबंधित है? तो यह महिला सुरक्षा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पेंसिल पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बाल श्रम से है या चाइल्ड लेबर से है, ना कि बाल शिक्षा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि समाधान ऐप किससे संबंधित है? तो चुनाव आयोग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और सचेत ऐप किससे संबंधित है? तो बैंक में धोखाधड़ी रोकने हेतु सचेत ऐप लॉन्च किया गया था। एक बार हम फिर से देखेंगे कि दिशा ऐप किससे संबंधित है? तो यह महिला सुरक्षा से संबंधित है। पेंसिल ऐप किससे संबंधित है? तो यह बाल श्रम से है, ना कि बाल शिक्षा से। समाधान ऐप चुनाव आयोग से है। और सचेत ऐप किससे है? तो यह बैंकों में धोखाधड़ी रोकने हेतु सचेत ऐप इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ कुछ ई कॉमर्स कंपनी दी गई हैं और उससे संबंधित संस्थापक पूछे गए। जैसे फैब मार्ट कंपनी है, इसके संस्थापक के व्यथेश्वरन हैं और यह ई कॉमर्स के भी जनक माने जाते हैं। तो यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा है, यह भी बिल्कुल सही है। और वॉलमार्ट के संस्थापक कौन है? तो वॉलमार्ट के जो संस्थापक हैं सैम वॉल्टन है, ना कि सबीर भाटिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वॉलमार्ट। और फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, यह फ्लिपकार्ट के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत CSC क्या है? तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत CSC कॉमन सर्विस सेंटर है क्या? कॉमन सर्विस सेंटर है। और इनकी जो शुरुआत है कॉमन सर्विस सेंटर है CSC की वर्ष 2009 से मानी जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ई सहज पोर्टल किससे संबंधित है? ई सहज पोर्टल या प्राइवेट कंपनी को सुरक्षा की मंजूरी देने हेतु ई सहज पोर्टल लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। सगुन पोर्टल यह स्कूलों को आपस में जोड़ने हेतु MHRD या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? तो यह शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना से, तो यह भी बिल्कुल सही है। और जो प्राण पोर्टल है यह पर्यावरण से संबंधित है, ना कि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपूर बैंड क्या है? कपूर बैंड पूछा गया है कि कपूर बैंड क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी अतिचालकों के इलेक्ट्रॉनों का बंधन है क्या? अतिचालकों के इलेक्ट्रॉनों को बंध है क्या कपूर बॉन्ड। और इसके अनुसार अतिचालकों में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति नहीं करते हैं, वे जोड़े बनाकर गति करते हैं, जिसे कपूर बॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि हाल ही में यूनेस्को ने श्रीनगर को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कल्याण श्रेणी में शामिल किया गया है, तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है कि यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क में अब भारत के कुल 6 शहर शामिल हो गए हैं, तो यह भी बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे ICT या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टूल नहीं माना जाता है? तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, इन सभी को ICT का टूल माना जाता है, लेकिन प्रोसेसिंग को ICT का टूल नहीं माना जाता। इसके अलावा कंप्यूटर, सेलफोन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी, रेडियो, टेलीविज़न, इन सभी को ICT का टूल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ई गवर्नेंस कलेक्शन ऑफ टैक्स, यह बिल्कुल गलत है। ई बैंकिंग ट्रैक ऑफ स्टॉक मार्केट, यह भी बिल्कुल गलत है। और ई कॉमर्स बाय एट कॉम्पिटेटिव प्राइस, यह भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और भीम को कब लॉन्च किया गया था? तो इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग उपयोगकर्ता की सहायता के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसे हम एप्लीकेशन या ऐप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड्रॉयड एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी .apk है। यह एंड्रॉयड एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन रूप है क्या? .apk। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फिनेकल सॉफ्टवेयर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो फिनेकल सॉफ्टवेयर का जो उपयोग है किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बैंकिंग के क्षेत्र में फिनेकल सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ वेबसाइट दी गई है, जैसे www.nsdcindia.org इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी सोर्स कोड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ट्विटर। ट्विटर यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जबकि याहू यह एक सर्च इंजन है। व्हाट्सएप यह एक मैसेजिंग ऐप है, जबकि ट्विटर है यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कागज पर विशिष्ट स्थान पर काले और हल्के निशानों से बनने वाले डेटा को कैप्चर करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी OMR। क्या OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विश्वव्यापी नेटवर्क में उपकरणों का पता लगाकर और उन्हें संबोधित करके वेब के लिए एक निर्देशिका के रूप में कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं? DNS या डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है कि एंड्रॉयड का पहला संस्करण क्या था? तो एंड्रॉयड का पहला संस्करण पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, जिसे हम कप केक भी कहते थे। क्या कप केक। कप केक के नाम से भी हम जानते हैं किसे? एंड्रॉयड के पहले संस्करण को, कप केक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तैयार प्रारूप जो वेबसाइट के सभी पृष्ठों में सामान्यतः उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी टेम्पलेट कहा जाता है। क्या टेम्पलेट। टेम्पलेट यह एक तैयार प्रारूप होता है जो वेबसाइट के सभी पृष्ठों में सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है। किसका? टेम्पलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबल क्षमता की दृष्टि से उच्चतम अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ स्टोरेज से संबंधित कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। भंडारण क्षमता से तो सबसे अधिक जो स्टोरेज कैपेसिटी किसकी रहती है? CD की, उसके बाद DVD, उसके बाद BRD और सबसे कम HBD। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुक्रमिक पहुंच का एक उदाहरण कौन सा है? तो अनुक्रमिक पहुंच का एक उदाहरण पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी चुंबकीय टेप। क्या? चुंबकीय टेप यह एक अनुक्रमिक पहुंच का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि माउस किस प्रकार का उपकरण है? तो माउस यह एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या? माउस यह एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस प्रकार का मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी होता है? तो किस प्रकार का मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी LED मॉनिटर। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की नवीनतम तकनीकी कौन सी है? तो सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ELISA इसका पूर्ण रूप दिया गया है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो यह एड्स पहचान के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी डिवाइस कंप्यूटर प्रोग्राम व डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा के बीच के अंतर को समझ सकती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है कि इस एसेसरी जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? तो एसेसरी जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ती हैं उसे हम बस कहते हैं। क्या? बस। नेक्स्ट है कि ईथरनेट किसका उदाहरण है? तो ईथरनेट है यह एक लोकल एरिया नेटवर्क या LAN का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गूगल प्लस। यह एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। जबकि फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल सफारी है, गूगल क्रोम है, यह सभी इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन गूगल प्लस नहीं आता है। नेक्स्ट है कि असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो असेंबली लैंग्वेज यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? यह लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आभासी निजी परिपथ या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी यह इंटरनेट पर बना निजी कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं या यूज़र को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रहता है। और आभासी निजी परिपथ या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 5G तकनीक से तात्पर्य है इसकी गति लगभग 1 GB पर सेकंड से भी अधिक होगी, जो कि सामान्य वायरलेस मोबाइल से लगभग 10 गुना अधिक है। बिल्कुल सही है। यह टाइम डिवीज़न डुप्लेक्स तकनीक का उपयोग किया जाएगा इसमें, यह भी बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार द्वारा भारत में 5G तकनीक के संचालन के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार योजना या नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी की भी शुरुआत की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य 100% क्या है? 100% टेली डेंसिटी। यह भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सुरक्षा तकनीक
निजी नेटवर्क में किसी अवांछित गैर प्राधिकृत प्रवेश को रोकता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, जो फायरवॉल होता है यह निजी नेटवर्क में किसी अवांछित या गैर प्राधिकृत प्रवेश को रोकता है। क्या? फायरवॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।